हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश तिवारी। तो आज स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी का लेक्चर 2। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज़ें समझी हैं आई होप कि क्लियर रही होंगी। तो वी स्टार्टेड द सेट्स कि सेट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, और हमने लास्ट लेक्चर में ये समझा कि हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट्स। याद है ना बच्चों? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके बताए थे, दो मेथड बताए थे आपको। देयर आर द टू काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और आई होप आपको याद होंगे। जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और जो सेकंड होता है वो होता था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इज मच मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू द रोस्टर फॉर्म, बिकॉज हमने बताया था आपको कि उसमें हमें एलिमेंट लिस्ट नहीं करने होते, बल्कि उन एलिमेंट्स की एक कॉमन सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी हमें उसमें नोट करनी होती है, जो हमें कई बार सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है कि उसको कैसे लिखा जाएगा। राइट? तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मैंने टॉपिक को छोड़ा हुआ था। तो वी वर टॉकिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। दे वर द टू काइंड्स, आइदर द रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकेंड वन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे थे, हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे सेट बिल्डर फॉर्म के। वी कंटिन्यू फ्रॉम दैट। ओके, तो टेक सम एग्जाम्पल। सपोज हियर लेट any set is given that 1, 8, 27, 64 ... Suppose this set is given to you. You understand this set is in roster form. We have to write this set into the set builder form. क्लियर है बच्चों? हम क्या समझ रहे हैं? हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना समझ रहे हैं। तो अभी कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं हम आपके सामने, सो दैट मेक इट मोर क्लियर। तो इसको मुझे सेट बिल्डर में लिखना है, तो बताइए स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे? तो दीज आर द एलिमेंट्स, ऑल द टाइम सी द एलिमेंट्स व्हाट काइंड ऑफ दीज एंड व्हाट द सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी दीज एलिमेंट्स पजेसेस। ध्यान से देखो क्या एलिमेंट्स हैं? 1, 8, 27, 64 ... गोइंग टू। Can you see that these are the cubes of the natural number? Yes, this is the property here. 1, 8, 27, 64 going on. अगर ध्यान से देखो तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं बच्चों वो हमारे नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स हैं। सो दिस बिकम द प्रॉपर्टी। सो यू कैन राइट इजली हाउ x such that x equal to n cube. We can write n cube. और जब हम n के टर्म्स में लिखते हैं तो हमें बताना होता है कि n आप क्या ले रहे हो। तो हियर n इज द नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज द रेंज हियर? रेंज नहीं है क्योंकि हमने डॉट डॉट करके छोड़ा हुआ है। तो इनफाइनेटली दे आर गोइंग ऑन, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं है। सिंपली यू कैन राइट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दे आर गोइंग ऑन। इज इट क्लियर? सो x इक्वल टू n क्यू। नाउ यू कैन मैच। यू स्टार्ट फ्रॉम 1 बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। 1 का क्यूब 1 मिलेगा, 2 का क्यूब 8 मिलेगा, 3 का क्यूब 27 मिलेगा, 4 का क्यूब 64 मिलेगा। ऐसे आगे कंटिन्यू करते जाइए, यू विल गेट ऑल द एलिमेंट्स। So this is the property here, x equal to n cube. So this form is here set builder form. I hope it is clear. समझ में आ रहा? तो we take another example. Suppose we take another example here. Let any set be equal to 1, 4, 9, 16, 25 ... इस तरह से। और चलिए इसको फाइनाइट कर देते हैं। 25, 36 ओके एंड 49, दैट इज कि ये सेट हमने दिया आपको। तो वंस अगेन चेक द एलिमेंट्स एंड नाउ यू कैन इजीली फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स आर नथिंग बट द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर? सो दिस बिकम द प्रॉपर्टी। नाउ दिस टाइम यू कैन राइट दिस सेट लाइक x such that x equal to n square. Why n square? You understand? Because these elements are the square of natural numbers, so you can put the set builder form property in this manner like x equal to n square. Very easy to understand. हमने कहा ना शुरू में आप 2, 4, 5 एग्जाम्पल्स करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है सोचने में, उसके बाद क्लैरिटी आ जाती है कि क्या सोचना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो x equal to n square where you have to mention that n is the natural number. Okay, and this time it is not the infinite set, not going to infinite. Here we are ending, last element is 49. So we have to make the range कि आप n यानी कि नेचुरल नंबर कहाँ तक ले रहे हैं। स्टार्ट फ्रॉम 1 बट कहाँ तक आप ले रहे हैं? सो n यू हैव टू टेल मी इट इज लेस देन इक्वल टू 7 because the last number is 49 which is a square of 7.
I hope it is clear now. So this way you can write. So this is a set builder form. Okay, take one more example here. Suppose हमारे पास कोई सेट C है, it is 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ... Yeah. Again we can take 5/6, 6/7 like that. Okay. So this set is given. You see that these sets, this set contain the element in the form of fraction. Again you have to write into set builder form. तो जल्दी से चेक करिए, बताइए कि इन एलिमेंट्स को कैसे रिलेट करूं किसी प्रॉपर्टी में. क्या प्रॉपर्टी हम यहाँ पे बना सकते हैं? दीज आर द एलिमेंट्स 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 and 6/7. Okay, you can write this set in this manner like x such that x equal to, सोचिए ये एलिमेंट है, ध्यान से देखो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7. एक पैटर्न फॉलो कीजिए आप. अगर आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो आसानी से प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हैं, जो कि बहुत आसान है. यहाँ पे क्या लिख पाएंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 6. चेक करो क्या ये सही है? चेक करिए. हमने कहा कि हमने इन एलिमेंट्स को n/n+1 के फॉर्म में देखा और n यहाँ पे नेचुरल नंबर है जिसकी रेंज है अप टू 6, 1 to 6. चेक करिए, अगर स्टार्ट करते हैं 1 से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट n = 1 के लिए 1/1+2 यानी 1/2 आएगा. करेक्ट. 1/1+1 जब n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1/1+1 यानी 1/2. जब n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो रखिए 2/2+1 यानी 2/3 आ रहा है. जब n की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 3/3+1 3/4 आ रहा है. राइट. जब हम n की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो 4/4+1 4/5 आ रहा है. इसी तरह जब 5 ले रहे हैं तो 5/6 आ रहा है, 6 ले रहे हैं 6/7 आ रहा है. दैट्स क्लियर. सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है. अब हमें लगता है कि ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखे जाते हैं. तो प्रॉपर्टी आपको सोचनी होती है, समझनी होती है, और 2, 4, 5 एग्जाम्पल के बाद आपको ये क्लियर हो जाता है. जैसा मैंने बोला, तो अभी लग रहा है मुझे कि आप समझ पा रहे होंगे. अंडरस्टैंड. तो दिस इज द प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक लाइट. x इक्वल टू, सपोज कोई सेट D है, उसमें लिखा है -1, 2. ये कोई सेट लिखा हुआ, तो ये सेट अभी रोस्टर फॉर्म में जिसके 2 एलिमेंट -1 और 2. मैंने कहा इसको सेट बिल्डर में लिखिए, तो आप कहोगे सर क्या लिखूं इसके बारे में, कैसे लिखूं, कि हाउ वी कैन राइट दिस सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. 2 एलिमेंट्स आर देयर ओनली, -1 and 2. हाउ टू रिलेट दीज एलिमेंट विद द प्रॉपर्टी? वेरी सिंपल. -1 and 2, these are the only 2 elements. Simply you can say these are the 2 values which may be the solutions of a quadratic equation. इस तरह के एलिमेंट्स जब दिए हो तो बहुत आसान होता है बच्चों लिखना, इसमें सोचना ही नहीं होता. सिंपली इनको फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए, यानी कि ये किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कुछ भी हो, और आप समझते हैं फैक्टर का फॉर्म हमेशा x - अल्फा होता है. x - अल्फा, x - बीटा, दे आर द फॉर्म ऑफ द फैक्टर्स. तो इन्हीं फॉर्म में आप इस इक्वेशन को बना के लिख सकते हैं. तो आप सिंपली आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 रूट्स हैं, -1 and 2. तो यू कैन राइट दिस सेट लाइक x such that x इक्वल टू x + 1 इंटू x - 2 इक्वल टू 0. यू कैन राइट दैट. आसानी से आप इन दोनों एलिमेंट्स को इस प्रॉपर्टी से रिलेट कर सकते हैं. x + 1 इंटू x - 2 इक्वल टू 0. वाई? Clearly they are here clear that x + 1 equal to 0 and x - 2 equal to 0. When you solve, you will get these 2 answers, -1 and 2. आसान है. In the same manner, we can go for the next example. If any set is given here, we say 1, 2, 3. ये 3 एलिमेंट दिए हैं. रिपीट अगेन कि अगर इन 3 एलिमेंट को मुझे लिखना है, सेट बिल्डअप फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं इसी मैनर को, इसी फैशन में, कि सर ये क्या हो सकते हैं, ये किसी इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं. 3 रूट हैं तो क्यूबिक इक्वेशन रहा होगा. तो हम इसे लिख सकते हैं व्हाट, x such that x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू 0. बहुत आसान है लिखना, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है. ऐसे कुछ एलिमेंट जब 1, 2, 3 दिए हों तो आसानी से उनको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया करो, आपका सेट बिल्डर फॉर्म रेडी हो जाता है. अंडरस्टैंड. तो ये कुछ एग्जाम्पल थे बच्चों आज हमने और थोड़ा एक्सप्लोर किया कि सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए किस तरह से हमें स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए. तो हमने बताया कि एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, उनके पैटर्न को ध्यान से देखो और सोचो
कि क्या प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं और उसको लिख दीजिए, तो बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दीज वर द टू काइंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि किसी सेट को हम इन दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म में जहाँ पर सारे एलिमेंट लिस्ट करने होते हैं, या फिर सेट बिल्डअप फॉर्म में जहाँ पे एलिमेंट लिस्ट नहीं करते बल्कि उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं। और मैंने क्या कहा था बच्चों कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आगे जब आप पूरे मैथ्स में जब आप एक्सप्लोर करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो सेट्स मिलते हैं लिखे हुए क्वेश्चंस में बुक में, वो हमें सेट बिल्डअप फॉर्म में मिलते हैं, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। ओके, नाउ वी मूव ऑन। अब इसके आगे बढ़ते हैं आज कि व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक हियर टू अंडरस्टैंड इन दिस सेट थ्योरी। तो अभी तक हमने सेट को समझा कि सेट क्या होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, हमको समझ आ गया। तो अब जानते हैं कि सर व्हाट काइंड ऑफ सेट्स आर देयर, कि सेट्स के नेम भी होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी हियर काइंड्स ऑफ सेट। पुट द हेडिंग बच्चों, काइंड्स ऑफ सेट्स। तो आज हम शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ सेट, कि कौन कौन से सेट्स होते हैं जो हमें समझने चाहिए, हमको जानने चाहिए। ओके, तो स्टार्ट वन बाय वन, शुरू करते हैं। ओके, पे योर अटेंशन। फर्स्ट वन इज हियर नल सेट। सबसे पहले एक सेट यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसका नाम होता है नल सेट। नल सेट, और यू कैन से, इसके और भी कई नाम है, एम्प्टी सेट, or you can say void set. It has three names. Either you can say null set or empty set or void set. Empty set से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। empty means खाली, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो मोस्ट ऑब्वियस बाय इट्स नेम यू कैन अंडरस्टैंड कि null set, empty set और void set का सीधा मतलब होता है वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। सेट क्या है? कलेक्शन है। अंडरस्टैंड? तो कोई इस तरह का स्टेटमेंट रहा होगा, कोई इस तरह का कलेक्शन बताया गया होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं नल सेट। तो लिख लेते हैं इसको, नल सेट इज द सेट हैविंग नो एलिमेंट। क्लियर हो गया? एज इट्स नेम, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि ये एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को यहाँ पे नल सेट और वॉइड सेट बोलते हैं, तो नाम से ही पता चल गया, वही इसकी डेफिनेशन है। नल सेट इज अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज डिनोटेड बाय, इसके लिए एक स्पेसिफिक लेटर यहाँ पे असाइन किया गया जिसको बोलते हैं फाई। दिस लेटर, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। याद रखना इसको, आज के बाद जब भी कहीं नल सेट का रेफरेंस हो हमेशा ध्यान रखिए उसको हम फाई से डिनोट करेंगे। ओके, तो नल सेट ये होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे, ऐसा कौन सा सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो? यू कैन राइट एन एग्जाम्पल। यस, यू कैन राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि लेट एनी सेट इज गिवन हियर एक्स सच दैट 3x + 4 = 2 and x belongs to natural number. Suppose this set is given to you. मैंने कहा ये कोई सेट है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसीलिए मैंने कहा सेट बिल्डर को समझना जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ वी टेक द एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर। इसीलिए बच्चों कहा था सेट बिल्डर को समझना जरूरी है, और आप समझ भी गए हैं तो आसानी से आप इनको एक्सप्लोर कर पाएंगे, वो देख पाएंगे। जब हमने एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि ये क्या सेट है और इसको कैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा कि ये कोई सेट है x such that 3x + 4 = 2 and x belongs to natural number. Is it the null set? Check it. This is the property here. मैंने कहा 3x + 4 = 2. Go in the rough side and solve it. 3x + 4 = 2. You can solve 3x = 2 - 4. It is -2. So x = -2/3. Is it natural number? Because the condition is given here कि जो value of x है यानी कि जो elements है they are the natural numbers. All the elements are x which are natural number. Our answer is coming -2/3. Is it natural number? No. यही एक इसका आंसर आ रहा है जो कि नेचुरल नंबर है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन? व्हाट विल बी द एलिमेंट ऑफ दिस सेट?
नो एलिमेंट इज देयर, बिकॉज ये हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। हमने लिखा कंडीशन नेचुरल नंबर होनी चाहिए, बट इसका सोल्यूशन नेचुरल नंबर नहीं है। तो दिस सेट विल बी व्हाट, दिस इज नथिंग बट लाइक दैट। इसको ऐसे लिखा जाएगा, खाली एज इट्स नेम, तो खाली यही है बिल्कुल। तो यही हमारा हो गया 5। ओके, तो दिस मे बी द एग्जाम्पल है। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आप लिख देंगे, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट आप बोल देंगे जिसमें जब हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, तो ऐसे सेट्स को, ऐसे स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि वो नल सेट है। जैसे एग्जाम्पल, ऐसे हजारों हजार एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दिस वन इज द एग्जाम्पल, राइट। अगर मैं एक और कोई लूँ, एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ 4-footed men's. See, क्या लिखा मैंने? 4-footed men's, 4 पैर वाले लोगों का सेट होता है? नहीं होता है। जो भी मेंस होते सभी के 2 ही पैर होते, 4 पैर नहीं होते। अंडरस्टैंड? सो यू कैन राइट यस दिस सेट इज ऑल्सो द नल सेट, यानी ये भी हमारा नल सेट है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। आई होप इट इज क्लियर, वेरी इजी इट इज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। दिस वॉज द नल सेट। सेकेंड काइंड ऑफ सेट विच इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अगला जो सेट होता है जिसे मुझे समझना है बच्चों, उसका नाम होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगल, इसमें भी नाम से ही आपको आइडिया मिल रहा है कि ये वो सेट होता है जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, केवल ओनली वन एलिमेंट। तो लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत आसान चीज़ें हैं ये चैप्टर ही बहुत इजी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ओके, तो 11th का फर्स्ट चैप्टर है जो बहुत आसान होता है, सारे बच्चों को समझ में आता है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, बट थोड़ा ध्यान देना है, समझना चीज़ों को। तो ये रहा हमारा सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। सी एन एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। सपोज कोई सेट ए है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, where x belongs to z. सपोज ये लिखा है x plus 3 equal to 0, x belongs to z. Easily you can understand कि हमारी इक्वेशन यहाँ पे x plus 3 equal to 0, we are getting x equal to -3. Yes, that is as integer. तो वो इंटीजर है, क्यों? हमने कंडीशन डाली x belongs to integer. तो क्या -3 इंटीजर नहीं है? ऑफ कोर्स है। और एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो हियर वी कैन राइट, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो हमें मिलेगा ओनली -3। ओके, ओनली -3, एक ही एलिमेंट आएगा। तो ऐसे सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। तो ये 2 सेट आपके हो गए, नल सेट और सिंगलटन सेट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, समझ भी गए होंगे। तो इस तरह के आप कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो कि नल सेट के एग्जाम्पल या सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, थर्ड, इसे रफ कर देते हैं। नल सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, ये मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड काइंड ऑफ सेट इज हियर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कि सर ये फाइनाइट सेट क्या होता है? एज इट्स नेम हियर, फाइनाइट सेट, वो सेट जिसमें एलिमेंट्स फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, सिंपल इज दैट। तो हम लिख रहे हैं इसको डेफिनेशन को, एज सेट इज कॉल्ड फाइनाइट if the number of different elements, यहाँ पे अंडरलाइन करना, डिफरेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ
this set is finite or you can say countable। इस तरीके से इसका मतलब ये था कि यानी कि इस सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आप काउंट कर सकें, वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो। कि जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर जब हम लिख रहे थे तो हमने कहा 1 2 3 4 और इस तरीके, तो ये इनफाइनाइट आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये सेट फाइनाइट नहीं है। तो फाइनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकें, कितने भी हों, उसमें 2 हों 10 हों 20 हों 1000 हो 2000 हो लाख हो 2 लाख हो, बट काउंटेबल हो। तो ऐसे सारे सेट्स हमारे फाइनाइट सेट्स होंगे जिनमें हम काउंटेबल एलिमेंट्स देखते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हो। और नंबर और जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट काउंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट काउंट होते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझिए इस बात को। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा था सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट नहीं करते। कि अगर कोई लिख दे यहाँ पे 2, 2, 3, 5, ये दो हमने 2 बार लिख दिया है, बट ये 2 बार काउंट नहीं होगा, काउंट एक ही बार होगा। इसलिए मैंने कहा कि रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो इसको एक ही बार इट इज़ इनफ टू राइट ओनली वंस। तो इसलिए वर्ड यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट डाला गया है। डिफरेंट एलिमेंट का सेंस यहाँ पे यही है कि एलिमेंट्स रिपीट ना हो, डिफरेंट एलिमेंट काउंट होते हैं, राइट। कि अगर 2 बार लिख दिया तो वो 2 काउंट नहीं होंगे, वो एक ही काउंट होगा। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की नंबर काउंटेबल है तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। कोई भी एग्जांपल आपने लिखा, कुछ भी, लेट सेट ए इक्वल टू A B C D E ये रहा, ये अल्फ़ाबेट का सेट है। इसमें हमने देखा 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो आप काउंट कर पा रहे हो। ओके, सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट, राइट। सेट B इक्वल टू x such that x इक्वल टू n स्क्वायर, n belongs to natural number and n is less than equal to 4, ऐसा लिखा, राइट। तो इसके जब आप एलिमेंट लिखेंगे तो वो काउंटेबल आएंगे। कैसे आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखिए x इक्वल टू n स्क्वायर इज द रिलेशन, सेट का प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो n यहाँ पे नेचुरल नंबर है और उसकी जो रेंज है 4 तक, यानी कि 1 से 4 तक आपको यहाँ पे n की वैल्यू लेनी है और सॉल्व करिए। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये सेट हमारे जो एलिमेंट आएंगे वो इस तरह आएंगे 1 4 9 16, तो काउंटेबल है। हमने देखा 1 2 3 4 4 एलिमेंट है इसके अंदर, तो ऐसे सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे। क्लियर इट इज। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट सीधा समझ सकते हैं इसको कि जो सेट फाइनाइट नहीं होता वो इनफाइनाइट हो जाता है, सीधे लाइन में। लेमन लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जो फाइनाइट नहीं होते। फाइनाइट क्या होते हैं, जिनके एलिमेंट्स काउंटेबल हो। तो इनफाइनाइट क्या होंगे, जिनके एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो, अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो याद करो, रिकॉल करो कि जितने भी हमारे स्टैंडर्ड सेट्स हमने आपको पढ़ाए थे लास्ट लेक्चर में, पढ़ाए थे ना, यस, वो सारे आपके सारे के सारे इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, क्योंकि उनमें सब में देखा होगा आपने डॉट डॉट करके हमने छोड़ दिया था, वो सारे के सारे सेट्स हमारे इनफाइनाइट सेट। तो आप यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हो, द सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। ओके, जो सेट फाइनाइट नहीं होगा उसे हम इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं। और you can say it means that what? It means the number of different elements are not countable। सीधा मतलब इसका ये है कि उसके एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनलिमिटेड है। तो जितने भी हमारी स्टैंडर्ड सेट हैं वो सब हमारे इनफाइनाइट सेट होते हैं। n इक्वल टू आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। तो जितने स्टैंडर्ड सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑल दीज सेट्स आर एक्चुअली द इनफाइनाइट सेट्स। बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। तो ये इनफाइनाइट सेट होते हैं।
क्लियर? सो दीज आर द काइंड्स ऑफ सेट। ये हमारे काइंड्स ऑफ, तो 4 तरह के मैंने सेट आपको बताए यहाँ पे। फर्स्ट हमने बताया कि नल सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको फाई से डिनोट करते हैं। सेकंड मैंने कहा सिंगलटन सेट है जिसमें एक एलिमेंट होता है। थर्ड मैंने कहा फाइनाइट सेट है जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो। और लास्ट हमने बताया इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट अनकाउंटेबल हो। आई होप इट इज क्लियर हो गया बच्चों। तो ये 4 तरह के सेट होते हैं। ओके, अब जब हम इन दोनों सेट्स को यहाँ पढ़ रहे हैं तो एक बात मुझे समझ में आ रही है जिसको हम आगे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये दोनों सेट की जो डेफिनेशन है आपने नोटिस किया, इन दोनों सेट्स की जो डेफिनेशन है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर बेस्ड है। नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है किसी सेट का, कि उसमें 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, ये जो नंबर है ना बच्चों, दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर। यस, सो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट वन कि सर ये नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे क्या होती है, और आप रियलाइज करेंगे आगे जब क्वेश्चन उठाएंगे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला ये कॉन्सेप्ट जो अब हम बताने वाले हैं, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट होता है किसी सेट का। सो पुट द हेडिंग नाउ, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट, जो कि मुझे इन दोनों सेट्स को डिफाइन करने के बाद समझ में आया कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करना भी जरूरी है। तो पुट द हेडिंग कि वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है किसी सेट का, कि उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, 4, 5, 10, 20, 50 जितने भी हैं, उस नंबर को यहाँ पर एक नाम दिया गया है, उसका एक प्रॉपर नाम होता है, दैट वी कॉल कार्डिनल नंबर। व्हाट वी कॉल इट? कार्डिनल नंबर। सो वी आर गोइंग टू डिफाइन कार्डिनल नंबर। सो पुट द हेडिंग बच्चों, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो अगला टॉपिक हमारा यहां पर है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। सो एज आई टोल्ड यू कि व्हाट इज दैट, दिस नंबर इज व्हाट, दिस इज द नंबर representing what? The number of element of a set. So you can write here cardinal number of a set is the number of different element, number of different element यहाँ पे अंडरलाइन करना different elements को, number of different elements of the set. This is the meaning of cardinal number. Very important, इसको मार्क कर लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्वेश्चंस में रियलाइज होगी कि इस पे ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं, छोटी बड़ी हर तरह की। अभी आप देखेंगे आगे जब हमारा टॉपिक और आगे एक्सप्लोर होगा, एक बार कंक्लूड होगा, उसके बाद जब क्वेश्चंस आएंगे यू विल रियलाइज दैट। तो कार्डिनल नंबर हमारी ये होती क्या? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। हम बार बार ये डिफरेंट एलिमेंट क्यों आपको एम्फेसाइज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? बिकॉज हमने बार बार कहा कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं किए जाते। अगर आप रिपीट कर भी दोगे तो सेट रॉन्ग नहीं होगा, बट नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही बार काउंट होगा जिसको आपने रिपीट किया। अगर आपने उसको 4 बार लिखा तो उसकी नंबर 4 काउंट नहीं होगी, उसकी नंबर एक ही काउंट होगी। दैट आई मीन टू से, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग अगेन एंड अगेन डिफरेंट एलिमेंट, और हम इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। आई होप ये बात आपके माइंड में कन्वे हो रही होगी कि डिफरेंट एलिमेंट वर्ड क्यों एम्फेसाइज किया जा रहा है, समझ में आ रहा? ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय NA। अगर सेट A लिया है मैंने, अगर सेट कोई A है तो उसको NA उसकी कार्डिनल नंबर लिखी जाएगी, ये इसका सिंबल रहेगा। और इसके कई सिंबल है, और CA और OA, इसके कई नोटेशंस हैं। और भी एक होता है इस तरह से जिसको मॉड A बोलते, मॉड A नहीं है, ये इसका सिंबल है। कई तरह के सिंबल्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली वी यूज दैट वन, NA। हम NA यूज करते हैं सेट A के लिए। सेट B हो तो NB, सेट C हो तो NC। तो NA, CA, OA या इस तरह से 4 इसके सिंबल है, बट हमने क्या कहा, हम इसको मोस्ट ऑफ द टाइम NA यूज करते हैं। तो सीधा एग्जांपल ये, तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है कि सपोज लेट कर लीजिए कोई सेट A है 1, 2, 3, 4 एंड 5, सपोज ये सेट गिवन है। तो मैंने देखा इसमें 5 एलिमेंट यू कैन राइट नाउ कि NA इक्वल टू 5। दिस इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल नंबर।
तो ये कार्डिनलिटी कही जाती है। ये टॉपिक जो हम पढ़े, दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट। हम कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 5 है, यानी कि इसकी कार्डिनल नंबर 5 है। इन द सेम वे अनदर एग्जांपल यू कैन राइट, लेट बी इक्वल टू x such that x square minus 3x plus 2 equal to 0, x belongs to R, this one given कि व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। तो पहले मुझे एलिमेंट पता करने पड़ेंगे इसके, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा सॉल्व करके कि कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो हमने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम इसे सॉल्व करना जानते हैं, इसके रूट्स निकालना जानते हैं। तो दैट एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2 आर द रूट्स, सो देयर आर x इक्वल टू 1 एंड 2, दीज आर द टू वैल्यूज, सो वी कैन राइट दिस सेट इन द रोस्टर फॉर्म 1, 2। क्या देखा? 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। वैसे भी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट्स होंगे, पढ़ चुके हैं हम अच्छे से। सो वी कैन राइट नाउ एन बी इक्वल टू 2। तो ये इसकी कार्डिनल नंबर। आई होप कार्डिनल नंबर इज क्लियर। बहुत आसान सी बात है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं, बट आपको काउंट करने हैं और बताना है कि उसकी कार्डिनल नंबर ये होगी। दिस इज ऑल अबाउट द कार्डिनल नंबर। नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला थ्रू आउट द चैप्टर सेट थ्योरी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, इसके बाद क्या? इसके बाद अब हम 2 सेट्स पे आ रहे हैं। एनालिसिस ऑफ 2 सेट्स। व्हाट काइंड ऑफ एनालिसिस? सी हियर। नाउ द नेक्स्ट इज हियर एनालिसिस ऑफ 2 सेट्स। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो पर्टिकुलर एक सेट की बात कर रहे थे कि एक सेट है, वो ऐसा है वैसा है, नल सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, सिंगलटन सेट है, उसके कार्डिनल नंबर, एक ही सेट की बात हो रही थी। बट यहाँ पर जो मैंने हेडिंग डाली है वो है एनालिसिस ऑफ 2 सेट्स, यानी कि अब हम एट ए टाइम 2 सेट्स ले रहे हैं, उनकी एनालिसिस की बात करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर कैसी एनालिसिस, व्हाट काइंड ऑफ दैट? 2 चीज़ें, 2 बातें करने जा रहे हैं। क्या? पहली जो बात है इसमें 2 सेट को लेकर वो है इक्वलिटी की। तो पुट द हेडिंग इक्वल सेट्स। इक्वल सेट, अगर 2 सेट दिए गए वो इक्वल कब कहे जाते हैं, ये बात करने वाले हैं। तो लिखिए 2 सेट्स, आइए समझते हैं। 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल। इक्वल से मतलब बच्चों इक्वल ही होता है, उसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती नहीं है। इक्वल का मतलब सारी दुनिया जानती है जब चीज़ें इक्वल हो, सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो। तो वही मीनिंग यहाँ भी रहेगा कि अगर मैं 2 सेट को इक्वल कहने वाला हूँ, 2 सेट्स A एंड B आर इक्वल, देन 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ देयर एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम। ये मतलब जो कि आप भी समझ रहे होंगे नाम से कि 2 सेट इक्वल तभी होंगे जब उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। ओके, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल समझिए आप, लेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 और एक सेट भी दिया मैंने 5 1 4 3 2, मान लो ये दिया मैंने। चेक करो कि दोनों सेट क्या इक्वल कहे जा सकते हैं? यस, बिकॉज इसके जो एलिमेंट है और जो इसके एलिमेंट है एग्जैक्टली सेम है। ऑर्डर मत देखिए, मैंने कहा ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एलिमेंट्स देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, सेम एलिमेंट्स आर देयर, सो यू कैन से दीज 2 सेट्स आर इक्वल, सो दे आर सेट टू बी इक्वल सेट्स। और इक्वल सेट्स को कैसे लिखेंगे? बाय इट्स नेम। इक्वल का मतलब इक्वल होता है, इक्वल का सिंबल पहले से जानते हैं। सो हियर यू कैन राइट A इक्वल टू B, दिस इज द नोटेशन। तो इस तरह से 2 सेट इक्वल होते हैं। समझ आ गया? बहुत आसान है। दूसरी जो एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं बच्चों, वो होती है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स कि 2 सेट्स इक्विवेलेंट कब कहे जाते हैं? इक्वल तो समझ आ गया, जब उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। तो इक्विवेलेंट कब होते हैं? तो लिखिए 2 सेट्स A and B are said to be equivalent। 2 सेट्स A and B
said to be equivalent if their cardinal number is same. If their cardinal number is same. इसलिए पहले मैंने कार्डिनल नंबर को इंट्रोड्यूस किया. अब आपको समझ में आ गया होगा कि रीजन क्या था, कि why we were studying about the cardinal number, because इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन कार्डिनल नंबर पर बेस्ड है. क्या लिखा मैंने, ध्यान से पढ़ो बच्चों, कि दो सेट ए और बी कब इक्विवेलेंट कहे जाते हैं, जब उनकी कार्डिनल नंबर सेम होती है. मैंने ये नहीं कहा कि एलिमेंट सेम होते, कार्डिनल नंबर सेम होना मैंडेटरी है. यानी कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए. जो सेट ए में जितने एलिमेंट हो उतने सेट बी में होने चाहिए. कैसे? सो यू कैन सी द एग्जांपल हियर. लाइक दो सेट है हमारे पास, इक्वल टू ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स का सेट है. दूसरा सेट हमारा बी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये दो सेट हैं. देखो ध्यान से दोनों में. इसकी कार्डिनल नंबर लिखिए. अभी हमने बताया कार्डिनल नंबर इसकी क्या होगी, 5. क्यों? क्योंकि 5 एलिमेंट है. यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ बी लिखिए, इसकी वो भी 5 है. क्या देखा कि दोनों कार्डिनल नंबर सेम है. इट मीन्स दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स. तो इन सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं जिनकी कार्डिनल नंबर सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट भले ही सेम ना हो. ओके, सो हियर, सो सेट ए, ये इसका सिंबल होता है. सेट ए इज इक्विवेलेंट टू, और दूसरा भी सिंबल होता है, इसमें दो बार आप ऐसे लगा सकते हो. तो दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट. ओके, तो क्या देखा बच्चों आपने, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स किस तरह के होते हैं. तो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की कि इन दोनों को अगर मैं इंटरलिंक करूं तो कुछ से आपको रिजल्ट समझ में आ रहा कि ये रही डेफिनेशन इक्वल सेट्स की और ये रही डेफिनेशन इक्विवेलेंट सेट्स की. यू कैन से, यू कैन कंक्लूड, यू हैव वन कंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, you have one concluded observation here. What? Equal sets are always equivalent. Check it, yes or no? Yes. Equal sets are always equivalent. Why? Because जब इक्वल सेट्स होंगे तो नो डाउट उनकी कार्डिनल नंबर हमेशा सेम ही होगी. तो जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट भी होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं होते हैं. सो इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट, ये याद रखना. तो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ टू सेट्स, जिसमें मैंने ये जाना कि दो सेट इक्वल कब होते हैं और दो सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं. बहुत आसान सा टॉपिक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ सेट्स एंड एनालिसिस ऑफ टू सेट्स. तो अब तक हमने बेसिकली सेट थ्योरी को यहां तक समझा और इससे रिगार्डिंग हमने कई सारे एग्जाम्पल्स साथ में लिए, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए और आप देखिए अगले एग्जाम्पल्स पे आइए. कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है कि ये सेट इक्वल है या नहीं है. ऐसे कई क्वेश्चंस आपको अपने एक्सरसाइजेज में करने को मिलेंगे. तो आज जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की हो या कोई और बुक में, आप उसको आज सॉल्व करेंगे और आप बहुत कंफर्ट फील करेंगे कि आप कर पा रहे होंगे. करेक्ट. तो जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ. आपने पढ़ा अभी कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट. तो आप देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक सेट है, लेट सेट ए इक्वल टू इट्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, and another set is B here, x such that x belongs to integer and x square is less than 20. ऐसा लिखा हुआ. So check whether they are equal. तो क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन में भी. तो दो सेट हमने दिए बच्चों यहाँ पे, एक सेट ए जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा है और दूसरा सेट बी जो कि सेट बिल्डर में लिखा है. दिस इज द प्रॉब्लम ओनली. अगर दोनों ही रोस्टर में लिखे होते तो आई होप कि आपको 1 सेकेंड लगता बताने में, बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है कि दोनों सेट आपको रोस्टर में लिख दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इक्वल है इक्वल है. ऐसा नहीं होता है. फिर आप क्या करेंगे, आपके पास कोई काम ही नहीं रहेगा. तो कुछ तो ऐसा देंगे जिसमें आपको कुछ वर्क करना पड़े, कुछ एप्लीकेशन करना पड़े कंसेप्ट का. जैसे कि यहाँ पे एक सेट रोस्टर फॉर्म में, दूसरा आपका सेट बिल्डर में.
तो इस सेट बिल्डर वाली फॉर्म को पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट। इक्वल होने के लिए उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो बताइए, ये हमारी यहाँ पे डेफिनेशन है, ये प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर्स का सेट लिखना है। कौन से इंटीजर्स? जिनका स्क्वायर लेस देन 20 होता हो। दिस इज द मीनिंग, x स्क्वायर लेस देन 20 एंड व्हाट आर द x आर इंटीजर्स। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 20 होता हो, ऐसे समझना। नाउ यू कैन राइट। तो बताओ अच्छा सोच के कि कौन से आप इंटीजर्स लिखेंगे जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, जिनका स्क्वायर लेस देन 20 हो। कैन बी राइट -5? कैन बी टेक -5? नो, बिकॉज -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, जबकि उसने कहा कि स्क्वायर लेस देन 20 होना चाहिए, तो यानी कि -5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। तो -5 से शुरू नहीं कर सकते, क्या -4 होगा? ऑफ कोर्स होगा। वाई? बिकॉज -4 का स्क्वायर 16 होगा जो कि 20 से लेस है। यस, इट इज राइट। तो -4 इन द सेम वे यू कैन गो फॉरवर्ड, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। क्या 5 ले सकते हैं अगेन? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि 5 का स्क्वायर फिर से 25 होगा जो कि ग्रेटर देन 20 हो जाएगा। तो वी कैन नॉट, दिस इज द ओनली सेट। ऐसे तो बहुत आसान है, वेरी इजी इट इज। तो ये सेट रहेगा हमारा। और जरा सेट ए को देखिए, वो भी यही लिखा हुआ है, सेम सेट है जो कि वहां लिखा है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सेम इज हियर। यस, सो नाउ यू कैन से यस इक्वल टू बी, दोनों सेट आपके इक्वल हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं कि कोई दो सेट आपको देंगे और कहेंगे कि आप बताइए कि क्या ये सेट्स इक्वल हैं। आई होप समझ पा रहे होंगे आप, इसको नोट कर लीजिए। नोटेड? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज द एग्जांपल हियर। वन मोर एग्जांपल आई कैन टेक। लेट इज सेट A here 0, 1 and set B here x such that x square minus 3x equal to 0. That is again the same question, whether they are equal. Check it. ये सेट तो हम देख ही रहे रोस्टर फॉर्म में है। सेट बी को देखिए क्या लिखा है, दिस इज द कंडीशन। ये प्रॉपर्टी है, ये सॉल्व करनी है आपको। ये प्रॉपर्टी x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, गो ऑन द लेफ्ट साइड। You can solve it by factorizing. You take x is common here, x minus 3 equal to 0, so you get 2 roots x equal to 0 and x equal to 3. So these are the two values you can write here, 0, 3. Check it, क्या ये सेट इक्वल है? नो। Why? यहाँ एलिमेंट डिफरेंट है और यहाँ एलिमेंट डिफरेंट है। एक एलिमेंट सेम है बट सेकेंड एलिमेंट डिफरेंट है। सो इजिली यू कैन कंक्लूड दैट इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू। एट द सेम टाइम you can say yes they are equivalent. इक्वल नहीं है बट इक्विवेलेंट है। yes, क्यों? क्योंकि इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, बट सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, लेकिन इक्विवेलेंट है, ऑफ कोर्स है। तो इस तरह से आप कंक्लूजन्स दे सकते हो। ये छोटी छोटी बातें हैं सेट थ्योरी में। तो ये टॉपिक बार बार मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बट कंसेप्ट को अच्छे से ग्रास्प करना, क्योंकि क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी अच्छे बनते हैं। इजी तो होते ही है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट कई बार हमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। तो अच्छे से समझ से चलना, कंसेप्ट बहुत आसान है और अभी हम आगे और प्रोसीड करने वाले। तो ये था हमारा इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। आई होप क्लियर हो गया। ओके, नाउ वी मूव ऑन, अब आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर, इतना जानने के बाद कि सेट क्या है, सेट्स के नेम्स क्या हैं, जान लिए हमने। दो सेट्स के बीच एक एनालिसिस भी कर ली कि वो इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, लाइक दैट। इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक हियर, कि अब हम सेट में क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे हम। बट एक बात ध्यान रखना बच्चों की, जो जो कॉन्सेप्ट आज हमने जाने हैं पिछले लेक्चर्स लेके अब तक, फ्रिक्वेंटली प्रॉम्प्टली आप इसको फॉलो करेंगे, अपनी बुक्स उठाएंगे घर में और इनके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देन ओनली यू कैन मेक क्लियर योर कंसेप्ट्स। इस बात का ध्यान रखना होगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं
उसका एप्लीकेशन साथ साथ आपको करना होगा। मैं भी आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ और आप ऐसे एग्जाम्पल अपनी बुक से, चाहे वो एनसीईआरटी या किसी और बुक से, आप लगातार करते रहेंगे। ये बात जरूर भूलिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, राइट। तो जो भी लेक्चर्स आप अटेंड करें हमारे, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ें, सेम डे आप उनका एप्लीकेशन करें, उनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। ओके, मैं भी यहाँ पर, हमारे प्रोसेस है, पूरा एक सिस्टमैटिक अप्रोच रहेगी यहाँ पे डिलीवर करने की, कि जैसे मैं पूरा टॉपिक कंक्लूड करूँगा, देन आफ्टर वी विल टेक द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अभी तो मैं साथ में प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, छोटी बड़ी हर तरीके की, बट एक बार जब चैप्टर हमारा कंक्लूड हो जाता है, फिर वी कम ऑन द ओनली प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। वहाँ आप एक्सप्लोर कर पाएंगे हर तरह की प्रॉब्लम को। इसीलिए मैंने कहा साथ साथ आप अपने कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस को साथ साथ करते रहिएगा। ओके, पाइलअप मत होने दीजिए कि आप बस सुनते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस किए बिना मैथमेटिक्स नहीं होता है। द ओनली मंत्रा इज हियर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इस बात का ध्यान रखिए बच्चों।